हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एस पी एन हब। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आने वाले हैं। तो फ्रेंड, देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये बात कर रहा है, कह रहा है कि ताजमहल का निर्माण किस नदी के किनारे किया गया है। यानी जो ताजमहल है उसका निर्माण जो हुआ है वो किस नदी के किनारे हुआ है। गोमती नदी, यमुना नदी, गंगा नदी या फिर कावेरी नदी। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें, जो ताजमहल है वो हमारा यमुना नदी है उसी के किनारे बना हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि विश्व में किस जीव का दिमाग सबसे बड़ा होता है। यानी विश्व में किस जीव का दिमाग सबसे बड़ा होता है। हाथी का होता है, भालू, स्वर्म, व्हेल या फिर ऑक्टोपस। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें सेकंड नंबर में, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। स्पर्म, जो व्हेल जो हमारी होती है, फिश होती है, उसका दिमाग सबसे बड़ा होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। यानी किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है। मंगल को, शुक्र को, पृथ्वी को या फिर शनि को। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा शुक्र ग्रह है, ठीक है, जिसे वीनस भी बोलते हैं, इसी को इवनिंग स्टार यानी शाम का तारा, इसे भोर का तारा भी बोला जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, शुक्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शाम का तारा या फिर भोर का तारा बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहा है, कह रहा है कि बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। यानी जो बाल दिवस होता है वो किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर आपने इस पिक को देखकर पहचान लिया होगा कि किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, भगत सिंह या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड, यहाँ पर ये पिक जो बनी है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बनी है। और तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर ही ये बाल दिवस मनाया जाता है। तो इनको चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यानी डी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट बात कर रहा है, कह रहा है कि किस राज्य की महिलाएं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी होती हैं। यानी किस राज्य की महिलाएं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी होती हैं। गुजरात की, बिहार की, केरल की या फिर राजस्थान की। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो जो हमारा, अगर सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाओं की बात करें तो ये केरल में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केरल की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। तो यहाँ पर हमारा सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, यहाँ पर कह रहा है कि आधार कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं। जो आधार कार्ड हमारा होता है इसमें हम बताना है कि कुल कितने अंक होते हैं। तो यहाँ पर हमें आधार कार्ड के कुल अंकों की को बताना है कि कितने अंक होते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड, यहाँ पर दिया भी गया है, आप इसको गिनकर बता सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर 12 अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं, 14 अंक होते हैं या फिर 16 अंक होते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें, जो हमारे अंकों की संख्या होती है वो हमारी 12 होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। कह रहा है कि किस देश में कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। यानी किस देश में कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। भारत देश में, क्यूबा देश में, नेपाल में या फिर जापान में। तो यहाँ यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें 7 नंबर में, तो जो क्यूबा नाम का देश है उसमें अगर कुत्ता पालोगे तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। क्यूबा देश में कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, यहाँ पर बात कर रहा है कि भारत में किसे फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। भारत में किसे फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। नाबालिग बच्चे को, पागल को, गर्भवती महिला को या फिर उपरोक्त सभी को। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, नाबालिग बच्चे को भी नहीं दी जा सकती, पागल को भी नहीं दी जा सकती है, गर्भवती महिला को भी नहीं दी जा सकती है। जब इनको तीनों को नहीं दी जा सकती है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी डी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। बात कर रहा है, कह रहा है कि फलों की रानी किसे कहा जाता है। यानी फलों की रानी किसे कहा जाता है। आम को कहा जाता है, अंगूर को कहा जाता है, लीची को कहा जाता है या फिर संतरा को कहा जाता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो फलों की रानी जो है वो लीची को कहा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी फलों की रानी लीची को कहा जाता है।
नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, जो हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि किस देश में मुर्गी ये नीले रंग के अंडे देती है, यानी किस देश में मुर्गी नीले रंग के अंडे देती है? नॉर्वे देश में, चिली देश में, चीन देश में या फिर पाकिस्तान देश में? तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए जो चिली देश है, ठीक, चिली नाम का देश है, वहाँ पर जो मुर्गी है वो नीले रंग के अंडे देती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मुर्गा बना दिया है। यहाँ पर वैसे चिली देश जो है वहाँ पर मुर्गी जो है वो कैसे देती है? नीले रंग के अंडे देती है। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि भारत की किस नदी में सोना बहता है, यानी भारत की एक ऐसी नदी है जहाँ पर सोना बहता है, वो कौन सी नदी है? गंगा नदी है, यमुना नदी है, कृष्णा नदी है या फिर स्वर्ण रेखा नदी है? तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम बात करें कि किस नदी में सोना बहता है, तो यहाँ पर स्वर्ण रेखा नाम की जो नदी है उसी में क्या बहता है? सोना बहता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? अमेरिका भी, यानी अमेरिका ने तो गुलामी मतलब गुलाम बनाया दूसरों को, लेकिन अमेरिका भी गुलाम रह चुका है किसका? भारत का रह चुका है, चीन का रह चुका है, ब्रिटेन का रह चुका है या फिर जापान का रह चुका है? तो यहाँ पर हम 12th नंबर की बात करें तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन ने मोस्टली अधिकतर देशों पर क्या किया है, यानी उसने शासन किया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। ब्रिटेन ने ही अमेरिका पर क्या किया था, यानी शासन किया था, यानी उसको गुलाम बनाया था। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि भारत में कॉफी सबसे अधिक कहाँ उगाई जाती है, यानी कॉफी जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ उगाई जाती है? कर्नाटक में, बेंगलुरु में, पंजाब में या फिर केरल में? तो यहाँ पर हम 13 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें, जो कॉफ़ी है वो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। भारत की बात कर रहा है तो भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक में कॉफ़ी उगाई जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि संसार की पहली नोट किस देश में बनी थी, यानी संसार की जो मुद्रा की नोट है, यानी मुद्रा यानी कागजी जो नोट है वो किस देश में बनी थी? अमेरिका में बनी थी, भारत में बनी थी, चीन में बनी थी या फिर जापान में बनी थी? तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए चीन वो ऐसा देश है जहाँ पर पहली नोट बनी थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि हरी मिर्च खाने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है, यानी हरी मिर्च जो है को खाने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? तो वजन का घटना, खून का साफ होना, बाल मजबूत होना, लीवर मजबूत होना? तो यानी क्या चीज़ हमारी सही हो जाती है हरी मिर्च खाने से? तो 15 नंबर में बात करें तो यानी देखिए खून का सफा होना, यानी खून साफ हो जाता है हमारा अगर हम अधिक हरी मिर्च खाते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि मुंबई किस राज्य की राजधानी है? तो मुंबई किस राज्य की राजधानी है? महाराष्ट्र की है, गुजरात की है, राजस्थान की है, फिर उत्तर प्रदेश की है? तो यहाँ पर फ्रेंड बात करते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में पड़ती है तो महाराष्ट्र की ही राजधानी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि इन त्योहारों में से कौन सा भारत में सर्दियों के दौरान मनाया जाता है, यानी जो त्योहार नीचे दिए गए हैं, कह रहा है कि इन त्योहारों में से कौन सा त्योहार सर्दियों में मनाया जाता है? बैसाखी, गणेश चतुर्थी, नगर पंचमी या फिर मकर संक्रांति? तो यहाँ पर हम 17 नंबर की बात करें, देखिए यहाँ पर देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर की बात करें तो यानी जो मकर संक्रांति है वो क्या होती है? ये हमारी सर्दियों में ही मनाई जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहा है कि आंख की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ क्या है, यानी आंख की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना? तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें 18 नंबर में तो यहाँ पर देखिए आंख की किरकिरी होना, यानी आपको जब कोई हरने लग जाता है, आपकी किरकिरी होने लग जाती है, उससे तकलीफ होने लग जाती है तो उसे अप्रिय, यानी वो नापसंद लगने लग जाता है तो उसे अप्रिय लगना कहते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि गर्म पानी पीने से कौन सी बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है? गर्म पानी पीने से कौन सी बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है? शुगर, बीपी, कब्ज, बवासीर? तो यहाँ पर देखिए एक सुंदर सी कन्या गर्म पानी पी रही है तो कौन सी चीज खत्म कर रही है? ये बवासीर, इससे क्या होता है? खत्म हो जाती है, यानी गर्म पानी अगर आप पीते हैं तो बवासीर से क्या हो जाती है? उससे छुटकारा मिल जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो फ्रेंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है या आपको देना है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पर लिखा है देखिए आंसर इन कमेंट बॉक्स। तो आप इन बंदे को तो पहचानते होंगे, ये कौन बंदा है?
हमारे जाने-पहचाने बहुत ही ज़्यादा फेमस हमारे इंडिया के हैं, तो इनको बताना है कि कौन है, नरेंद्र मोदी हैं, राहुल गांधी हैं, अमित शाह हैं, अरविंद केजरीवाल हैं। तो इसका क्वेश्चन आपके लिए है और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो आई थिंक फ्रेंड आपको ये 20 क्वेश्चन बहुत ही पसंद आए होंगे और इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आ सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।